राम राम। मैं ट्रेन में थी। टिकट चेकर मेरे पास आया और टिकट मांगा, लेकिन मेरे पास टिकट नहीं था। उसने कहा, युवती, यह भारत है और यह थर्ड क्लास ट्रेन हो सकती है, लेकिन फिर भी तुम्हें टिकट चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने खुद को कहते सुना, मैं इलाहाबाद अपने गुरु से मिलने जा रही हूँ। असल में मुझे यह भी नहीं पता था कि गुरु क्या होता है। वह बोला, अच्छा, और वो कौन है? मैंने कहा, 1 मिनट। मैंने अपनी छोटी सी ओम बटरफ्लाई नोटबुक निकाली, जिसमें बस कुछ छोटे किस्से, पते, रेसिपी, किसी अच्छी बुक स्टोर की लोकेशन या फिर किसी प्यारे लड़के का नाम लिखा रहता था। मैं पन्ने पलटती रही जब तक मुझे वह पता नहीं मिल गया। फिर मैंने कहा, अरे, उनका नाम नीम करोली बाबा है। इतना सुनते ही वह आदमी अचानक शांत हो गया। कुछ मिनट बाद वह वापस आया और मुझे टिकट दे दिया। यह लोकल ट्रेन थी और हर स्टेशन पर वह मेरे लिए चाय लाता, मिठाई लाता, नमकीन और मूंगफली लाता। इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते मैंने उतना खा लिया था जितना शायद पहले 10 महीने में भी नहीं खा पाई थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने एक रिक्शा लिया और दादाजी के घर पहुंची। मैं बहुत दुबली पतली थी, लगभग 90 पाउंड वजन की, टाई डाई मखमली कपड़े पहने हुए, हाथ में गिटार और घुंघराले बिखरे बाल। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने वाली हूँ। महाराज जी वहाँ नहीं थे, लेकिन दादाजी थे और माएँ भी थी, यानी दादाजी की पत्नी, माँ और मौसी। कुछ समय बाद और भी कई पश्चिमी लोग वहाँ गए। उनमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम रामदास था। लगता था कि उनकी बातों का थोड़ा प्रभाव था, शायद इसलिए क्योंकि वे उम्र में बड़े थे। कुछ दिनों बाद महाराज जी के आने से पहले हम 6-7 लोग संगम में गए। हम नाव से उस जगह पहुंचे जहां नदियां मिलती हैं। हमने पानी में स्नान किया, फिर वापस नाव में बैठे और फिर लौटने की तैयारी करने लगे। अचानक नाव के पास पानी में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में 2 मालाएं थी। मैंने मालाओं को देखकर कहा, कितने पैसे? वह बोला, नहीं नहीं, राम भक्त, और उसने अपने गले में पहनी हुई हनुमान जी की माला की ओर इशारा किया। उसने वह मालाएं गोविंद के हाथ में रख दी। नाव में केवल मैं और सुनंदा ही ऐसे थे जिनके पास कोई माला नहीं थी। मैंने छोटी वाली माला उठा ली और सुनंदा ने 108 मनकों वाली माला ले ली। मेरी माला तुलसी की लकड़ी की बनी हुई थी। उसका हर मनका हाथ से तराशा गया था और लंबे समय तक उपयोग होने के कारण चमक रहा था। एक मनके पर राम लिखा हुआ था तो और अगले पर सीताराम 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 लिखा हुआ था। हम सब उन मालाओं में इतने खो गए कि जब ऊपर देखा तो वह आदमी वहां से गायब हो चुका था। जैसे अचानक प्रकट हुआ था, वैसे ही अदृश्य हो गया। हम सब आश्चर्य में पड़ गए। 1 साल बाद मैं वृंदावन में थी। महाराज जी ने मेरी कलाई पर वह माला उतारी और उससे खोलने लगे। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा, यह माला तुम्हें कहाँ से मिली? मैं जवाब दे पाती उससे पहले ही उन्होंने कहा, तुम्हें यह माला इलाहाबाद में मिली थी? मैंने कहा, हाँ। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, यह माला कहाँ मिली? मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही वो बोले, तुम्हें यह माला इलाहाबाद के संगम में मिली थी। यह माला तुम्हें किसने दी? मैंने कहा, एक साधु ने मुझे यह माला दी थी। महाराज जी ने मेरी ओर देखकर बोले, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यह माला दी थी?